अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके पूछे गए 2 से 3 उन सवालों का जवाब दूंगा जो इस इन्फेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा अहम हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि हम लोग जो मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं ख़रीदारी के लिए, कुछ सुपर स्टोर्स में जाते हैं या हम घर में कोई चीज़ डिलीवरी करवाते हैं, मंगवाते हैं, तो उसके साथ वायरस के आने के और हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं या नहीं। तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि जब भी वायरस किसी कागज़ के ऊपर या किसी कार्टन या गत्ते के ऊपर जाता है तो ये तकरीबन वहाँ पे 24 आवर्स या एक दिन के लिए ज़िंदा रहता है। और जब ये वायरस किसी सख्त सतह यानी टेबल पे जाता है तो फिर ये कम से कम 3 दिन के लिए ज़िंदा रहता है। तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि जब भी आप कोई चीज़ लेने के लिए जाएंगे और जब कोई चीज़ घर मंगवाएंगे तो वायरस आपकी तरफ आ सकता है। क्योंकि आप यकीन माने कि जब एक इन्फेक्टेड शख्स किसी भी मॉल में, किसी सुपरमार्केट में या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाए और वहाँ उसको खांसी या ज़ुकाम आए, तो हकीकतन वो करोड़ों या अरबों यानी 100 ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस वायरसेस को वहाँ पे स्प्रेड कर सकता है। तो जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, फ़र्ज़ करें कि उस शख्स ने अपने हाथों, उसके हाथों पे वायरस है, उसने किसी चीज़ को हाथ लगाया और फिर बाद में वो वहाँ पे उसने पैकेट वापस रख दिया या किसी टेबल पे हाथ रखा, तो वो वायरस जो भी शख्स उस पैकेट को या उस टेबल को टच करेगा तो वो वायरस उसके हाथों पे या हाथों के बाद मुंह और आँख और नाक जो है वहाँ पे मुंतकिल हो सकता है। तो जब भी आप किसी मार्केट से कोई चीज़ लेके वापस आते हैं तो आने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से और पानी से 20 सेकंड के लिए धोएं। जो चीज़ें आप लाए हैं घर में, अगर वो किसी भी कागज़ में, कार्टन में या गत्ते की किसी भी चीज़ में है तो उनको अगर मुमकिन है तो धूप में रख दें, और अगर धूप में नहीं रखना है तो आप एंटीसेप्टिक, जैसे मिसाल के तौर पे जब आप डिटोल को पानी में डाल के और उसको शावर बनाया हुआ है आजकल हर किसी ने घर में, तो उसको शावर कर दें। क्योंकि अगर आप इसको धूप में रख देंगे तो 24 घंटे के बाद ये सारी चीज़ों पे वायरस के मिकदार बहुत कम हो जाएगी और 48 घंटे के बाद उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी, यानी 2 दिन के बाद। और इसी तरीके से जो आप करेंसी नोट लेते हैं, फ़र्ज़ कर कीजिए कि एक शख्स उस मार्केट में गया, उस दुकान में गया, उस स्टोर में गया और उसको कोरोना वायरस था। उसने अपनी पॉकेट से जो नोट वो दुकानदार को देगा तो उस दुकानदार को कोरोना मुंतकिल होने का बहुत ज़्यादा डर है, और वही नोट अगर आपको मिलता है तो इसके भी चांसेस हैं, क्योंकि कागज़ के ऊपर कम से कम 24 घंटे तक ये वायरस रह सकता है। तो इसलिए जब भी आप इस तरह की कोई सूरत हाल का सामना करें तो आप उसको एंटीसेप्टिक स्प्रे ज़रूर करें। क्योंकि सूरज में रखने का ये एक फ़ायदा होता है कि जब सूरज की छांव में जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है और मौजूदा जो टेम्परेचर है और जो दर्जा हरारत है और जो गर्मियों का माहौल है, तो वो अल्ट्रा वायलेट छुआएं बहुत ज़्यादा इस वायरस को ख़त्म करती हैं। और ख़ास तौर पे टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि दूसरा जो सवाल आप लोगों का वो टेम्परेचर से ही मुताल्लिक है, तो आम तौर पे जब टेम्परेचर 20 डिग्री पे है तो ये वायरस फले फूलेगा, लेकिन अगर वो 40 डिग्री पे चला जाए तो 20 डिग्री की निस्बत ये वायरस बहुत कम फले फूलेगा। लेकिन जैसे ही ये 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो बहुत सारा वायरस मर चुका होता है, क्योंकि 40 डिग्री के बाद ये वायरस मरना शुरू हो जाता है और 60 डिग्री के पर जाकर इस वायरस के अफजाइश के या ज़िंदा रहने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। इसलिए जब भी आप कोई चीज़ लाते हैं और उसको बॉयल करते हैं, मसलन पानी है, लोगों का ये भी सवाल है कि अगर वो पानी लाते हैं बाहर से तो क्या उसको ज़रूरी है कि बॉयल करें? उसको बहुत ज़रूरी है कि बॉयल करें, क्योंकि जब आप बॉयल करते हैं तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करता है और ये नामुमकिन है कि ये वायरस 100 डिग्री को बर्दाश्त कर सके। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को फ्रिज में रखते हैं तो ये वायरस फ्रिज में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत अच्छी तरह अपने आप को प्रिजर्व कर लेगा, काफ़ी दिनों के लिए प्रिजर्व कर लेगा, और जब आप वो चीज़ बाहर निकालेंगे और उसको दोबारा यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो वायरस एक्टिवेट होके आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो पानी को आप हमेशा बॉयल करके पिएँ और सूरज की शुआओं को मुकम्मल तौर पे अपने इस्तेमाल में लाएं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि गर्मियों और सर्दियों में किस में ज़्यादा इस वायरस के फैलने का ताल्लुक है। तो आप देखें कि सर्दियों में सब लोग करीब करीब बैठते हैं,
क्लोज्ड जगहों पे या कमरों में बैठते हैं तो ये वायरस बहुत आसानी से एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। लेकिन क्योंकि गर्मियों में लोग एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनके दरमियान फासला ज़्यादा होता है और इस चीज़ के चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा देर तक बाहर सूरज की शुआओं में, सूरज की रोशनी में रहेंगे, तो वायरस के एक तो मुंतकिल होने के चांसेस बहुत कम हैं और दूसरा इस चीज़ के अमकानात बहुत ज़्यादा हैं कि वो वायरस मर जाएगा अल्ट्रावायलेट शुआओं से। तो ज़्यादा टेम्परेचर से हम इनको मार सकते हैं, लेकिन कम टेम्परेचर पे ये वायरस ज़िंदा रहता है। इसके अलावा एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि जो घरों में पेट्स रखे होते हैं, ख़ास तौर पे बिल्लियाँ, क्योंकि अभी एक तहकीक हुई है कि जब बिल्लियों से इंसानों में ये वायरस मुंतकिल होता है, लेकिन बिल्लियों से वापस इंसानों में मुंतकिल होने के चांसेस नहीं हैं। अभी तक की स्टडीज़ ने साबित किया है कि कैट्स या बिल्लियों से ये वायरस इंसानों में नहीं जाता, और जो बिल्ली में भी ये वायरस आता है ये उसको इतना ज़्यादा बीमार नहीं करता जितना इंसान को बीमार करता है उसके इम्यून सिस्टम की वजह से। तो एक तो सवाल का ये जवाब हुआ, और दूसरा जैसे आप लोगों ने पूछा था गर्मी और सर्दी का, और मैंने कहा कि जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वायरस फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि अभी कल जब ARY जो पाकिस्तान में एक न्यूज़ चैनल है, उसके इस्लामाबाद के जो सेंटर है या जो ऑफिस है वहाँ पे जो कोरोना वायरस की टीम ने एक चेकिंग की, एक सरप्राइज चेकिंग की या स्नैप चेकिंग की, तो 20 लोगों का टेस्ट लिया गया और उनमें से 8 लोगों का पॉजिटिव था, क्योंकि वो बहुत कम जगहों पे वो आपस में इकट्ठे थे। तो आप कोशिश करें कि अगर कहीं पे भी इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये वायरस फैल सकता है, तो बजाय AC में इकट्ठे बैठने के ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर की तरफ रहें और एक दूसरे से दूर दूर रहें। और जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से को बताया था कि जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है या मोटापा का शिकार है, तो आप लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि आप लोग इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रखने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और इन गर्मियों में जो कीड़े मकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं, तो लोग पूछना चाहते हैं कि क्या इनकी वजह से भी वायरस के लोगों में फैलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये बुनियादी तौर पे वायरस इंसान के फेफड़ों में जाता है, तो ये ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाता। तो वो तमाम कीड़े मकोड़े या हशरात जो इंसान को काटते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मच्छर, तो उसके ज़रिए वायरस के मुंतकिल होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन वो कीड़े मकोड़े, जैसे मिसाल के तौर पे मक्खी है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसके जो पाँव हैं उनके साथ कोई भी सिक्रीशंस लग सकती हैं। अगर एक शख्स है जो कोरोना का मरीज़ है और उसने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसने खांसी की है, उसने छींका है, और किसी भी मक्खी ने उस टेबल पे जहाँ पे कोरोना वायरस था, और जैसे मैंने बताया कि वो 3 दिन के लिए वहाँ पे रहता है, और वहाँ से वो उड़ी है और उसके पाँव के साथ वो वायरस लगा है, क्योंकि ये इंतहाई छोटा वायरस है, तो ये वायरस वो मक्खी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकती है। तो इस चीज़ का जवाब ये है कि काटने वाले कीड़े बिल्कुल नहीं करते, लेकिन वो हशरात जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अब उनके पाँव के साथ या उनके परों के साथ ये लग के जा सकता है, तो उसको वेक्टर कहते हैं। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि अगर घर में किसी एक शख्स को कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया है तो घर के बाकी अफराद के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मोस्टली ये लोगों को कह रही है कि अगर आपका घर में पॉजिटिव है तो आप खुद ही घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें या सेल्फ आइसोलेट कर लें। सेल्फ आइसोलेट का मतलब ये है कि अगर घर में 2 कमरे हैं तो बाकी फैमिली एक कमरे में मुंतकिल हो जाए और वो शख्स जिनको ये कोरोना पॉजिटिव आया है वो एक कमरे में महदूद रहें। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक ही कमरा है तो वहाँ पे हर सूरत उस शख्स को जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है अपने घर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट की जो भी सहूलियात हैं वहाँ पे जाके मुंतकिल हो जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो घर में एक कमरे में आइसोलेट हो जाएंगे उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का कि वो उनके खाने पीने के बर्तन, उनके कपड़े,
उनके कमरे में ये सब अलहदा हों, और जब भी ये यूज़ होने के बाद या तो इनके ऊपर बार बार दिन में जब भी यूज़ के फौरी बाद इन पे एंटीसेप्टिक का शावर किया जाए, या इनको धूप में रखा जाए कम से कम 24 घंटे के लिए। और आजकल क्योंकि जो दर्जा हरारत है, जो सूरज की शुआएं हैं, वो शुआओं में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो इनको इस वायरस को मार देती हैं। इसके अलावा उस मरीज़ को चाहिए कि जिस कमरे में वो है उसकी वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और कोशिश करें वो वेंटिलेशन बाहर की तरफ हो, क्योंकि फ़िज़ा में ये वायरस ज़्यादा देर ज़िंदा बिल्कुल नहीं रहता। और उसके कमरे में आने के लिए वो तमाम लोग जो एट रिस्क हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बाकी सारे वो कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं, वो हरगिज़ उस कमरे में ना आएँ और ना ही मरीज़ उनके पास जाए। उसके अलावा जो कमरे में आएँ वो मास्क पहन के आएँ, और उसके बाद दिन में 2 से 3 दफ़ा उस कमरे को शावर किया जाए एंटीसेप्टिक से या डिटोल वाले पानी से, और उन सारे टेबल्स को या बेड को जहाँ पे मरीज़ मौजूद है और आइसोलेट खुद को किया हुआ है, तो वो कोशिश करें कि वो लाजमी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन यूज़ करें। ये जो मरीज़ हैं ये हर वक्त मास्क पहनेंगे, और ख़ास तौर पे जब ये बाहर की तरफ आएंगे, वरना कमरे में रहते हुए अगर वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम है तो ये मास्क उतार सकते हैं जब कोई और शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर किसी घर में कोई एक शख्स आइसोलेट है तो वहाँ पे खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये वायरस चला जाएगा। ये वायरस आम तौर पे 15 दिन से 25 दिन के दरमियान चला जाता है और इंसान का टेस्ट नेगेटिव हो जाता है। मेजॉरिटी या लोगों की अक्सरियत इस वायरस से ठीक हो रही है। अगर ख़तरा है तो कुछ लोगों को जैसे मैंने बताया, और सब लोगों ने उनकी हिफाजत करनी है। आज का जो आखिरी सवाल जिसका मैं जवाब दूंगा वो ये पूछा गया है कि आखिर हमारी जान कब छूटेगी इस वायरस से। यहाँ पे 3 तरीके नज़र आते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जान छूट सकती है। पहला तरीका ये है कि ये वायरस क्योंकि पहले भी मौजूद था, फिर इसमें एक जीनियाती तब्दीली या जेनेटिक म्यूटेशन हुई और ये इंसानों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। उस जेनेटिक म्यूटेशन में, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, अगर एक और म्यूटेशन आ जाए और इस वायरस का वो हिस्सा जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जिसकी मदद से हमारे अंदर दाखिल होता है, अगर उसमें फिर तब्दीली आ जाए तो इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये अगर है भी माशरे में तो हमें कुछ नहीं कहेगा। पहला तो ये तरीका है, लेकिन अभी तक वो जेनेटिक म्यूटेशन, इसमें वो ख़ास वाली जेनेटिक म्यूटेशन नहीं आई। दूसरा ये है कि इंसान किसी तरह से एक वैक्सीन तैयार कर ले। अभी बहुत सारे मुल्कों में, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में ह्यूमन ट्रायल या इंसानों पे वैक्सीन का अमल शुरू हो चुका है। तो बहुत चांसेस हैं इस बात के कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है कि जिसमें इस वैक्सीन की कामयाबी का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जो आखिरी तरीका है, अगर ये पहले 2 तरीके फेल हो जाते हैं तो वो ये है कि जिस भी माशरे में तकरीबन 60 से 70% यानी हर 100 में से 60 से 70 लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाएगी और वो इससे रिकवर हो जाएंगे, तो वो उन सब में इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहते हैं। और जिस भी शख्स में इम्यूनोग्लोबुलिन जी बन जाती है तो अभी तक की तहकीकात ये बताती हैं कि वो उसको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस तकरीबन नहीं हैं। और जब 60 से 70% लोगों में ये इम्यूनिटी आ जाएगी, जिसको हम हर्ड या ग्रुप इम्यूनिटी कहते हैं, तो बाकी सब लोग महफूज हो जाएंगे। दुनिया के कुछ मुल्क जैसे कि स्वीडन, उन्होंने एक ये प्लान किया हुआ है और वो उस पर अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आइसोलेटेड होते हैं। तो उन्होंने अपने जवानों को ये कहा है कि वो मुख्तलिफ होटल्स में जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, बार्स में जाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हों, क्योंकि यंग लोगों के बहुत चांसेस हैं कि उनको कोई जान का कम ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी को कम ख़तरा है इस वायरस से, और वो एंटीबॉडीज़ बना लेंगे। तो जब उस सोसाइटी में 60 to 70% लोगों में ये एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो वो इस वायरस से महफूज हो जाएगा। अगरचे इसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि जब आप ये रिस्क लेते हैं तो खुदा न खास्ता बहुत सारे लोगों की जान जाने का भी ख़तरा है, लेकिन ये वाहिद हल है। क्योंकि अगर आपको याद हो स्मॉल पॉक्स, किसी दौर में लोग बहुत ज़्यादा इससे उनकी डेथ्स होती थी, लेकिन 1977 के बाद इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की वजह से जब लोगों में एंटीबॉडीज़ बन गई तो ये वायरस इंसानों के जिस्म के बाहर जिंदा नहीं रह पाते, तो फिर ये मर जाते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं: कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए,
वैक्सीन बन जाए, या फिर क्योंकि आजकल जैसे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये हो रहा है, तो अगर 60 to 70% लोग इससे इन्फेक्शन के बाद निकल आएँ तो फिर ये पूरा मुआशरा, ये पूरी सोसाइटीज़ उससे इम्यून हो जाएंगी या बच जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपके सवालों के किसी हद तक जवाब मिले होंगे। आप लोगों का ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को अपनी हिफाजत में रखे।